है ही नहीं। डायबिटीज का जड़ से खत्म करने का अंग्रेजी दवाई में कोई नुस्खा नहीं है, लेकिन आयुर्वेद आज भी डंके की चोट कहता है। वो अपनी रूखड़ियों के प्रयोग में आयुर्वेद कहता है इसको 7 दिन गौमूत्र में डालो, फिर 7 दिन सुखाओ, फिर इसका पाउडर बनाओ, फिर इसको लो, ये बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। अंग्रेजी दवाई में ऐसा कोई सूत्र नहीं है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। यदि अंग्रेजी दवाई कोई विशेषकर होती तो शायद कोरोना के ऊपर विजय प्राप्त कर लेती। अमेरिका जैसे संभ्रांत लोग घुटने टेक गए, लेकिन आज भी हमारा भारत सुरक्षित है। अभी मैं एक दिन सुन रहा था, अमेरिका में भी श्री मोदी जी की उस बात का प्रचार हो रहा था और उसमें यह कहा जा रहा था काढ़ा पियो, उसी से ही कोरोना को तुम जीत पाओगे। हल्दी और आंवला डाल करके पियो, शहद डालकर, इसी से जीवन सुरक्षित हो पाएगा। इस दुनिया की एक बहुत बड़ी विश्वविद्यालय की यूनिट, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वहां पर यह पढ़ाया जाता है कि भारत में एक रामदेव नाम का एक ऐसा व्यक्ति हुआ है जिसने सोते हुए आयुर्वेद को, सोते हुए योग को खड़ा कर दिया। अपने पूज्य बाबा रामदेव जी महाराज की जो बात आज में पूरे विश्व की बात है, मैं वहां एक इतने बड़े विश्वविद्यालय में वहां ये प्रमाण दिया जाता है सोते हुए योग को, जहां चाहे गौमूत्र के ऊपर, चाहे जड़ी के और औषधि के ऊपर जो बात कही है, ऐसे महापुरुषों को हृदय बंदन करता है, प्रणाम करता है, जो हमारे इस देश की, हमारी इस धरती की जो सुसुप्त स्थितियां, जिनको उन्होंने जागृत करने की तो भरकम प्रयास किया है। आज कौन नहीं योग के बारे में जानता। जागिए, मैं आपको पुनः पुनः बहुत आग्रह के साथ यह कहना चाहूंगा, पहचानिए अपने आप को, आप साधारण नहीं है। तरस खाइए, कष्ट सहन कर लेना, पीर पैगंबर की तरफ मत जाना। कल रात्रि को मेरे पास एक जम्मू की तरफ से, एकादशी है, मैं तो सत्य ही बात करता हूं, एक वीर फौजी का फोन था। यहां फौजी जवान लोग भी बहुत जुड़े हैं। वो कहते हैं महाराज जी, मेरा एक मित्र है, उसका 5 साल का बेटा है। वो कहता हर मंदिर गया, हर जगह में गया, मेरे बच्चे के माथे का रोग ठीक नहीं हुआ है, अब मैं इतना परेशान हूं, अब मैं मुसलमान की दहली पर जा रहा हूं, मैं किसी पीर पैगंबर के पास जा रहा हूं और मुझे लग रहा है कि मेरा बेटा वहां ठीक होगा। तो उस फौजी भाई ने कहा कि मैं भी एक जगह से जुड़ा हूं भैया, थोड़ा मुझे अपने महाराज जी से बात कर लेने दो। मेरे पास उनका शाम को फोन था, महाराज जी ऐसी ऐसी बात है, फौजी है, जवान है, देश की सुरक्षा में, लेकिन इतना परेशान है कि उसका 5 साल का बच्चा और 2 साल से उसके माथे में इतना दर्द है, सब जगह गया, दवाई कोई फायदा नहीं, सब जगह मठ मंदिर सब जगह गया और वो इतना हैरान है, वो तो इस्लाम की सोचता है। मैंने कहा भैया एक बार उसको और उसके बेटे को लेकर यहाँ आ जाइए, यदि वह बच्चा, मैं परमात्मा नहीं हूं लेकिन भगवान के ऊपर विश्वास रखता हूं, यदि वह बच्चा यहां से ठीक होकर के ना जाए, उसका माथे का दर्द छूमंत्र ना हो जाए, तो तुम जो कहो सो हम हारने को तैयार हैं, एक बार लेके तो आइएगा। मैं पूरे देश को कहना चाहूंगा, जिस मुसलमान को तुम बहुत ठीक और बढ़िया समझते हो, सरसों के तेल में अपना हाथ यहां तक डुबोना, यहां तक, सुन लीजिए, इस उंगली से लेकर के यहां तक डुबोना, और फिर उसको किसी तिली के बोरे में, तिल के बोरे में पूरा का पूरा हाथ अंदर तक ले जाना। जब हाथ को तुम निकालोगे तो तुम्हारे हाथ के ऊपर, तेल लगे हुए हाथ के ऊपर इतने तिल के दाने होंगे कि जिनकी तुम गिनती नहीं कर पाओगे। मैं इस व्यासपीठ से इतना कहना चाहूंगा और महात्मा चाणक्य का शब्द बोल रहा हूं, तिल के जितने दाने तुम्हारे हाथ के ऊपर लगे हुए हैं, इतनी बार भी तुम इन लोगों को क्षमा कर दोगे तो भी ये तुम्हारे ऊपर बार करने से नहीं चूकेंगे, ये नहीं चूकेंगे, तुम्हारे ऊपर बार करने से चूकेंगे नहीं। लोग कहते हैं तो वो दया का पाठ सिखाते हैं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूं, सब अपने अपने धर्म के साथ जीवन जिए,
लेकिन आपको ये लगे कि ये पीर, ये पैगंबर और यह लोग गड़ा, ताबीज, झाड़ा और फूंका करके और ये तुम्हें आरोग्यता दे देंगे, भूल जाना इस बात को। गीता कहती है अपने धर्म में मर जाना बहादुरी है, प्रलोभन में आकर के किसी के धर्म को स्वीकार कर लेना, इससे बड़ी कोई दूसरी कायरता नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। मैं तो बहुत बात कहता हूं, कोई मिले तो रहीम जैसा, हम तो प्रणाम करेंगे, कोई मिले तो सही रसखान जैसा, हम बंधन करेंगे, प्रणाम करेंगे। जहां आपके बेटे जहां चद्दर चढ़ाने के लिए जाते हैं दरगाहों पर, ये देश के लिए खतरा है बहुत बड़ा, हमारे हिंदुत्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है, याद रखिएगा इस बात के लिए। क्या हनुमान की सत्ता और ताकत को आप भूल चुके हैं? क्या भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव को आप भूल चुके हैं? क्या अपने देवी देवताओं के प्रभाव क्या बिल्कुल मुरझा गया है क्या? अरे ये सब देख करके हमारे पूर्वज बहुत लज्जित होते होंगे। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। वो सनातन छोड़ने की बात नहीं कहते, वो यही बात कहते हैं इधर उधर तुम भटक रहे हो ना, सब छोड़ छाड़ करके इधर आ जाओ, तुम्हारा कल्याण कर दूंगा, कल्याण हो जाएगा। क्या कष्ट पूर्व के लोगों के पास में नहीं आए? क्या उनको कष्ट नहीं आए? हमसे पहले जो लोग जीवन जी के गए हैं, क्या उनके पास दिक्कतें नहीं आई? क्या उनके पास परेशानियां नहीं आई? आप विचार कीजिएगा। राजा नल की कथा कल परसों आप यहां से सुनेंगे, और भी ऐसे बहुत चरित्र हैं, लेकिन इन लोगों ने तो अपना धर्म नहीं छोड़ा। हम अपने धर्म के लिए जीवन नहीं जिएंगे, हम किस काम के? जो अपने धर्म का आदर नहीं करता वो गौ माता का कभी आदर नहीं कर सकता, उसकी दृष्टि और धमनी में गाय मां कभी हो ही नहीं सकती। और उनमें से एक आप हैं जो अपने बच्चों को राह देते हैं गंडा और तावीज के लिए। मैं अजमेर की दरगाह का विरोधी नहीं हूं, लेकिन वहां परिक्रमा करने को, मत्था टेकने को जो लोग जाते हैं उस दरगाह पर, इतिहास उठा करके देखिए, ये वो दरगाह है जिसने कसम खाई थी कि इतने हिंदुओं को मार करके ही पानी पीऊंगा, और वो उसने किया। या आप पहुंचते हैं, तकलीफ होती है, सब इतिहास पढ़कर बहुत कष्ट होता है। और याद रखिएगा, सनातन को ढीला करने के लिए और धर्म वालों की ये कोई ताकत नहीं है। यदि हमारा धर्म ढीला पड़ता है तो उसके गुनाहगार हमारे ही लोग हैं, हम ही लोग हैं, अपने ही लोग। कोई ठीक करने को जाए, बढ़िया करने को जाए, आलोचना करेंगे, आलोचक करेंगे। मैंने एक भी पोस्ट ऐसी नहीं पढ़ी किसी मुसलमान ने किसी मुसलमान की कोई टीका टिप्पणी की हो। आपने पढ़ी हो तो आप मुझे बताइएगा। लेकिन हमारे यहां तो वो होता है। आज एक वो चल रहा है, लब जहाद कहते हैं क्या? अरे बचा लो इन अपने बच्चों को, कैसे भी बचा लो, ठीक रहोगे। आज बेटियां ऐसे चली जाती हैं कि माता पिता से तो इनका कोई वास्ता ही नहीं है। वो एक सुशांत राजपूत का चल रहा है अभी, सुशांत सिंह राजपूत का। 7 भामर पढ़ने वाली पत्नी ही तुम्हारा संग देगी, समझ लो इस बात को। उस मां को कितना दुख होगा, उस पिता के ऊपर क्या पड़ी होगी, क्या बीती होगी, जिस तरीके से उसकी हत्या की गई है। और जो जासूसी ने जो रिकॉर्ड निकाले हैं वो तथ्य गलत नहीं हो सकते बिल्कुल भी। जो आज वर्तमान समय में जो आप सुन रहे हैं वही सही है। हमारे ग्रंथों ने तो ये कहा कि नाखून वाले, हमारे ग्रंथों ने ये कहा नाखून वाले जानवरों का विश्वास मत करना। और जिनके चेहरे सुंदर लगते हैं, बात तो ऐसी है, अब मैं कहूं तो आप कहेंगे कि सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसी स्त्री का कभी विश्वास मत करना। हमारे ग्रंथों ने कहा था जो माता पिता अपनी बेटी का कन्यादान करके उसको विवाह के लिए देते हैं, उसको पता नहीं कितने यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। मैं एक बार पुनः निवेदन करना चाहूंगा, ये 4 दिन की दोस्ती प्राणों को ले लेगी, खत्म कर देगी, जीवन बर्बाद कर देगी, किसी काम का नहीं रहने देगी। आपका भला वही स्त्री कर पाएगी जो 7 भामर पढ़ के तुम्हारे घर चल करके आई है।
बच्चों को ये योग्यता दो। आज युवान भटक गया है, ये पूरी रात भर सोते नहीं है, स्थिति हो गई है। मुझे कथा कहने में कोई तकलीफ नहीं होती, मैं रोता हूं उस समय हिंदू भाई लोगों का फोन आता है, कहता महाराज जी बेटी मुसलमान के संग जा रही है। मेरे ऊपर क्या बीतती होगी। मैं गला फाड़ कर पूरे वर्ष भर तक चिल्लाता रहता हूं, बिना खाए पिए मैं चिल्लाता हूं पूरे वर्ष भर तक। क्यों? हमारा धर्म बचे इसलिए। मुझे बहुत कष्ट होता है, मुझे बहुत पीड़ा होती है जब हिंदू की बेटी और उन लोगों के साथ जिनके पास दया नाम की चीज नहीं है, जिनके पास कोई धर्म नहीं है, ये एक नंबर के कतली हैं, ये एक नंबर के हिंसक हैं। और ये तो कहते हैं कि 10 हैदराबाद में बैठकर वो बोलता है 10 मिनट की हमें छूट दे दी जाए तो हम हिंदुत्व का नामो निशाना खत्म कर देंगे। और उनके ऊपर आप विश्वास रखते हैं, विश्वास करते हैं। कभी भला नहीं हो सकता। सुधारो अपने बच्चों को, समझाओ, मत्था टेको इन देवों के जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है। हमारे पूर्वज उस संस्कृति में पले हैं, कहां से वहां आप भटक रहे हैं। इस हिंदुस्तान की आजादी को इतना समय हो गया, हम क्या दे पाए हैं। आज युवान के हृदय में श्रद्धा नहीं रही, ये औरों का तो क्या सम्मान करेंगे, अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर सकते। जैसा ये आज का पहनावा, अर्धनग्न होकर के आज स्त्रियां घूमती हैं, चलती हैं, मुझे लाज लगती है बोलने में, कि ठीक नहीं है बिल्कुल। ऐसा तो कोई एकांत में नहीं करेगा, जैसा कि आज सार्वजनिक जगह पर एक कोई सड़क के ऊपर अपना वाहन लेकर के चले, तो सार्वजनिक यदि सड़क पर चलता है तो कितनी सुरक्षा के साथ, कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं गाड़ी किसी में टकरा ना जाए। हाँ, जब वो अकेले में गाड़ी चला रहा है तब वो उसको डर नहीं है, तो सोचता है कि मैं एक ऐसी जगह पर हूं जहां कोई खतरा नहीं हो सकता। लेकिन जो स्थिति आज वर्तमान समय पर हो रही है, ऐसा तो कोई एकांत में भी नहीं करेगा, ऐसा तो कोई अकेले में भी नहीं करेगा। और ये ठीक नहीं है। वो कोई और नहीं है, वो हमारे और आपके ही परिवार के बच्चे हैं, वो कोई और नहीं है। आप किसी और को क्या कहेंगे? जिसने आज समाज को दूषित कर रखा है, वो बेटियां हमारी ही हैं, वो बच्चे हमारे ही हैं, जिनके हृदय में किसी के बेटी के प्रति बहन जैसा शब्द जिह्वा के ऊपर नहीं है। वो कौन है? वो हमारे लोग हैं। और ये देश के लिए, धर्म के लिए, ये कभी भी इस शुभता की बात नहीं हो सकती। इनको बिठाओ पास, इनको कुछ दो, नहीं तो माथा पकड़ करके रोना पड़ेगा। मर के ऊपर चले जाना, तुम्हारी हड्डियों को गंगा में पहुंचाने वाले नहीं है, तुम्हारी अर्थी में आग नहीं लगाने वाले हैं ये। और मुझे लगता है कि तुमसे पहले ही दुनिया छोड़ करके चले जाएंगे। मैं एक बार पुनः निवेदन करना चाहूंगा, यदि जवान भाई लोग, मेरी उम्र के लोग मुझे सुन पा रहे हों, ये 4 दिन की दोस्ती गले में फांसी लगा करके मार डालेगी। संभालिए अपने आप को, चाहे वो है मेरी बेटियां, मेरी बहनें हों, और चाहे वो मेरे भाई हों। हर एक 3 महीने में ऐसी घटना घटती है। धिक्कार है हम हिंदू लोगों के लिए, बहुत शर्म की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ अगरबत्ती जलाकर और घंटारी हिला करके कुछ नहीं हो पाएगा। इन बच्चों को संभालिए, बच्चे आपके हैं, आपने इनको पैदा किया है, जवाबदारी आपकी है। मेरी प्रार्थना है इस बात के लिए, मैं वंदन करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं। थोड़ा बहुत टाइम निकाल करके ये भारत माता का लाल हूं तो देश की चिंता तो होती है। रात्रि को मैं 11:15 बजे यहां से फ्री 11:30 हुआ, मैंने कहा देश में क्या हुआ है। सच मानिए, जब वो मैंने घटना सुशांत की पढ़ी, मैं आज एकादशी है, मैं रात को रो पड़ा था उसको पढ़ करके। मुझे इतना कष्ट हुआ, मुझे इतनी वेदना हुई। ठीक नहीं है बिल्कुल, वो किसी के लिए भी हो सकता है। उस माता पिता ने अपने पुत्र को ये संस्कार दिए होते तो 4 दिन की दोस्ती में उसके प्राण नहीं जाते। उस माता पिता ने अपनी बेटी को ये संस्कार दिए होते तो वो किसी के प्राणों को लेने के लिए चंडी नहीं बनती। ऐसा तो मां भी ना करती होगी। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, बढ़िया नहीं है। अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए अपने बच्चों को संभालिए। इनके हाथ से
इस गौ माता को रोटी दिलवाइए, इनको पूजा में बिठाइए अपने साथ, तब ही परिवार बच पाएगा। जनपत्री लेके घूमते रहोगे, कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। पंडित जी महाराज जन्मपत्री दे करके भाग्य बदल देते होते तो सबका भाग्य बदल गया होता। जिस जमीन पर मकान बना रहे हो उसका सिर्फ मुहूर्त ही निकाला जा सकता है। पंचांग खोल करके यदि बिल्डिंग बन गई होती तो सबके पास अपने अपने मकान होते, सबके पास अपने अपने घर होते। यदि मुहूर्त दिखा करके ही बिल्डिंगें बन गई होती तो मुहूर्त इसलिए दिखाया जाता है कि ईश्वर का नाम लेकर के तुम काम करना शुरू कर दोगे तो तुम्हारी मंजिल खड़ी हो जाएगी। वो मुहूर्त तो इसलिए दिखाया जा रहा है, आरंभ कर भगवान का नाम लेके, मेहनत तू करेगा तो तेरी दीवारें बढ़ती जाएंगी, तेरी मंजिल रुकेगी नहीं। तुम ये कहो हम तो मुहूर्त निकलवा करके आ गए, अब तो वो बन ही जाएगा, कभी बनने वाला नहीं है, नहीं बनेगा वो। महादेव का अभिषेक तो मैं भी करता हूं, मैं भी सोच लूं भोलेनाथ मैंने तो तेरा अभिषेक कर दिया, तूने बहुतों के लिए महल बनवाए होंगे, एक यहां भी आश्रम बना देना। वो कहेगा कि तू पागल हो गया है, वो यही कहेगा सुन के, कि तू पागल है, तू मूर्ख हो गया है। वो ये कहेगा तूने मेरा नाम लिया है तो मैंने तेरे उत्साह को समाप्त नहीं होने दूंगा, मेहनत तू करना और तुझे उस मेहनत को करने का बल मैं दूंगा, ताकत मैं दूंगा, वो ये कहेगा। ये कथा हमें आलसी नहीं, ये भगवान हमें आलसी नहीं बनाता, ये प्रमादी नहीं बनाता। मैं राम के छोटे भाई का वाक्य बोल रहा हूं। जिस समय भगवान 3 दिन इंतजार करते रहे और वो सागर प्रकट नहीं होता, तब लक्ष्मण ने जो बात कही वो मेरे हृदय को छू गई। क्या कहा? कायर मन कहूं एक धारा, दैव दैव आलसी पुकारा। भगवान उठाओ बाण, नहीं तो मुझे आज्ञा दो। देखो ये कैसे रास्ता नहीं देता। ये तो सब स्तुतियां कायरों की होती हैं, आलसी और प्रमादी लोगों की होती हैं। और इतना कहा नहीं तो थाल उठा करके खड़ा हो गया आरती उतारने को राम जी की। कर्मठ बनिए, ये जन्म पत्रियां लेके मत घूमिए, हस्तरेखाई दिखा करके आप सब कुछ अपना कर लोगे। ये कटी फटी रेखाओं को रोज इनको सृजित कीजिए, वो तब होगा जब आप कर्मठ बनेंगे। ईश्वर का नाम लेकर, भगवान का नाम लेकर, बड़ों का आशीर्वाद लेकर के ये कीजिएगा। आज समाज में जो हो रहा है बहुत निंदनीय है। अभी कुछ समय पहले देखिए उधर संतों की हत्या हो गई महाराष्ट्र में। फर्क पड़ा है किसी के ऊपर? कान के ऊपर ठिपड़ी रखी, किसी ने सुना है कि उसकी भी जांच हो? कोई तैयार है सुनने को? नहीं है भैया। आज समाज में जो एक संस्कारों की जो कमी आ रही है, एक बहुत बड़ी दिक्कत से भरी हुई बात है। आइए ये गौ माता की एक कड़ी और बोलकर मैं लेखक ने जो ये पंक्तियां बनाई हैं, लेखक को प्रणाम है। उपदेशकों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम और आप सब अपने अपने घर की जिम्मेवारी ले लें, सिर्फ अपने अपने घर की जिम्मेवारी, सब ठीक हो जाए। और मैं अपने भाइयों को प्रार्थना करके बेटी और बहनों के चरणों में प्रणाम करके कहूंगा, नारद जी ने एक बात कही थी रामायण के बालकांड में, जेहि से जस पायहि पितु माता। बच्चे वही धन्य हैं जिन बच्चों की वजह से माता पिता को यश मिल रहा हो, माता पिता को मान मिल रहा हो, माता पिता को सम्मान मिल रहा हो, वही बच्चे धन्य, वही बच्चे धन्य। कौशिक जी तो निस दिन मैया गैया पे बोले, कौशिक जी तो निस दिन गैया मैया पे बोले। भक्ति शक्ति को लेके सारी दुनिया में डोले, भक्ति शक्ति को लेके सारी दुनिया में डोले। सुंदर श्याम बचा लो नहीं हम, सुंदर श्याम बचा लो
जीवन से हाथ ध्यान कछु मन में लाओ, हमारे प्राण बचाओ। ध्यान कछु मन में लाओ, प्राण हमारे बचाओ। कैया मैया रो रो करके हर्षी करे पुकार। कहाँ छुपे हो तुम ब्रजनंदन, नैया है मझधार। दोबारा ब्रज में आओ, हमारे प्राण बचाओ। दोबारा ब्रज में आओ, हमारे प्राण बचाओ। कैया मैया रो रो करके हर्षी करे पुकार। कहाँ छुपे हो तुम ब्रजनंदन, नैया है मझधार। दोबारा ब्रज में आओ, हमारे प्राण बचाओ। दोबारा ब्रज में आओ, हमारे प्राण बचाओ। गौ माता जय हो। मेरे हृदय में एक पीड़ा थी, वो मैंने आपके बीच में शेयर की है। मेरी कही गई बातों से किसी के दिल को बिल्कुल कोई ठेस ना पहुंचे, क्योंकि मैं आपके बच्चों को अपना मानता हूं। आपका बेटा है, आपकी बेटी है, आपकी बहन है, आपकी पत्नी है, आपकी पत्नी है, वो मेरी बहन है। आपकी माँ है, वो मेरी भी तो माँ है। आपकी बेटी है, तो क्या वो मेरी बेटी नहीं है? आपका पुत्र है, क्या वो मेरा भाई नहीं है? अपने भाई को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को कोई दिक्कत हो तो तकलीफ तो होती है, कष्ट तो होता है। यदि इस देश को मैं अपना न मानता होता, यदि आप सब जन को मैं अपना न मानता होता, तो शायद मैं ये बोल न बोलता, शायद मैं ये भाषा न बोलता। मुझे कष्ट था, मुझे पीड़ा थी, मैंने अपने हृदय की पीड़ा आपके बीच तक पहुंचाई। बच्चों के पास बैठिए। और एक बार मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगा, जो बेटियां ससुराल में 7 भावर पढ़ के गई हैं, उसके ऊपर क्या बीतती होगी जब उसका पति भटक गया होगा। उस बहन के ऊपर क्या बीतती होगी जब उसका आदमी उससे बात ना करता होगा। उसको इतना कितना कष्ट होता होगा। और अपने सनातन में ऐसा तो कुछ है नहीं कि बाजार में हाट की तरह जैसे पशुओं को हाट में ले जाएं, तू नहीं तो तू सही, तू नहीं तो तू सही, ऐसा तो होता नहीं है अपनी संस्कृति में। आज मेरी बहनें बहुत कष्ट झेल रही हैं। एक दिक्कत की बात तो है, और वो बहनें ही नहीं, जिनके पास चरित्र नहीं है, उस भाई लोगों की वो गृहिणियां भटक गई है, तो क्या वो कष्ट नहीं झेल रहे? वो भी कष्ट में है, वो भी परेशानी में है। पुनः इस देश की वही संस्कृति हो, वही संस्कार हो, जिस संस्कृति को हम अपने ग्रंथों में पढ़ रहे हैं। इस देश की माता जानकी दशानन के सामने एक तिनका रख के तृणधर ओट कहत बेदई, सुमरि अवधपति परम सने। आप सुन, कल रात्रि को 10 बजे वाले प्रोग्राम में मैंने एक बात निवेदित की थी, उस समय सब लोग नहीं सुन रहे होंगे यूट्यूब पर। उसमें एक बड़ी सुंदर बात थी। वो बात ये थी, हर पुरुष को ये चाहिए, उसमें एक बड़ी सुंदर बात थी कि उसकी पत्नी से सुंदर स्त्री नहीं है इस धरती पर कोई दूसरी। ये कल की ही बात है, रात की। क्या ये बातें किताबों में ही लिखी रह जाएंगी? क्या ये लोगों के हृदय में उतर